बैक देखो 85% ऑफ द कैंडिडेट मतलब बस और बस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से क्या समझ रहे हो इस बात को कि जो एसपीआई पीओ का वैकेंसी आएगा या फिर क्लरिकल लेवल का जो वैकेंसी आएगा उसमें बस 85% ऑफ द कैंडिडेट को इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लिया जाएगा, क्या ये कहना था? और अगर जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर उनका क्या होगा? देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करता हूं जो न्यूज है उसमें क्या कहा गया एक्चुअली। और कुछ समय पहले अगर आप देखो तो हमारा एक मानसिकता ये होता था ना कि जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा बेंड करते थे। उसका सबसे बड़ा रीजन होता था कि चलो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं कम कॉस्ट में, या फिर थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट में आप एक इंजीनियरिंग का डिग्री ले लेते थे। सबसे बड़ा बात यह भी होता था कि चलो इंजीनियर बन गए हैं तो भूखे नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। ये एक मानसिकता था, लेकिन आज के टाइम में ये मानसिकता चेंज हो चुका है। नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड पे, आर्ट्स बैकग्राउंड पे और नॉर्मल ग्रेजुएशन पे भी जाते हैं। और इसीलिए जो आज कैंडिडेट नॉर्मल ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड के हैं, क्या उनके लिए दिक्कत है? क्या आने वाले टाइम पे एसबीआई बस और बस वैल्यू इंजीनियर्स को देगा? तो देखो जो मैं रिपोर्ट पढ़ा, जो न्यूज पढ़ा, उसमें दो अलग अलग तरीके से बताया गया है। और मैं ये भी बताता हूं कि क्या क्या उसमें डिफरेंस है। एक न्यूज देखो मैंने जो देखा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल हायर ओवर 10,000 इंजीनियर्स which would around 85% of the new recruits in the financial year 2025। मतलब जो 10,000 इंजीनियर्स को हायर किया जाएगा, विल हायर ओवर 10,000 इंजीनियर्स, जिसमें कि 85% ऑफ द कैंडिडेट जो है ना वो लगभग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लिया जाएगा। और उसका रीजन देखो नीचे दिया गया है, अराउंड 11 to 12,000 एम्प्लॉइज आ रही इन दी हायरिंग प्रोसेस, जो कि लगभग 11 से 12,000 जो हायरिंग प्रोसेस में है उन सबके लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन और ये सब कुछ आ जाएगा। बट एक लाइन बहुत अच्छा लिखा हुआ है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, वी गिव देम सम एक्सपोजर to understand the banking and thereafter we start channelizing them into the various associate role, some of them will be channelized in the IT sector। तो देखो जिस तरीके से नया एक्सपोजर दिया जाएगा, अब जैसे योनो 2.0 आ रहा है एप्लीकेशन, अभी भी लगभग 60 प्लस जो है योनो एप्लीकेशन के एक्टिव यूजर्स हैं। मतलब जो बदलाव लाया जाएगा, जिस तरीके से आईटी एक्सपोजर, जिस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को मतलब अडॉप्ट किया जाएगा एसपीआई में, तो उसके लिए इंजीनियर्स कैपेबल हैं। और अगर आप ये भी कंपेयर करो कि बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंपेयर करो जनरल कैंडिडेट और एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, तो उनका जो ग्रास्पिंग कॉन्सेप्ट होता है वो बिट डिफरेंट होता है। इसीलिए आईटी को जो चैनलाइज किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट वर्टिकल्स में, तो उसमें इंजीनियर्स बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। और सबसे बड़ा रीजन भी यही होता है कि इंजीनियर्स को बहुत जल्दी किसी भी वर्टिकल्स में डाला जाता है और वो बहुत जल्दी उस चीज में अडॉप्ट भी कर जाते हैं। एक और जो मैंने न्यूज पढ़ा था उसमें देखो थोड़ा डिफरेंट है, और उसमें यह कहा गया है कि 85% ऑफ द रिक्रूट्स इन द कैटेगरी ऑफ द ऑफिसर एंड द एसोसिएट लेवल वुड बी इंजीनियर। क्या समझ रहे हो इस बात से? वुड बी इंजीनियर मतलब 85% जितना भी वैकेंसीज आएगा उसमें लगभग 85% ऑफ द कैंडिडेट को प्रीफरेंस दिया जाएगा कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो। मतलब रेस्ट आप ये समझो कि बस 15% हुआ जिसमें कि प्रीफरेंस दिया जाएगा जनरल कैंडिडेट को। हल्का आप इस बात को ये चीज से यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे इंजीनियर्स को जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा वैल्यूबल उनको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और जो साफ मतलब समझ में आ रहा है इस न्यूज से कि 85% ऑफ द कैंडिडेट वुड बी इंजीनियर्स जो नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनरल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज नहीं आएगा या फिर वो नहीं आ पाएंगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। देखो चेयरमैन का साफ ये कहना है कि वो बायस कहीं भी नहीं होंगे, और अगर कैपेबल है जनरल कैंडिडेट कंपेयर टू इंजीनियरिंग कैंडिडेट तो डेफिनेटली उनको वहां पर जगह दिया जाएगा।
बायस होकर के कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं किया जाएगा कि वो बस और बस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो उसको ले लो, नहीं। अगर कैंडिडेट कैपेबल है, जनरल अगर बैकग्राउंड से भी है, तो उसको वहां पे प्रीफरेंस ज्यादा दिया जाएगा। 85% वैसे कैंडिडेट को लिया जाएगा जो कि आईटी, जो कि डिफरेंट वर्टिकल्स में अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे। अब जैसे एक बात समझो कि मैं अगर इंडियन नेवी या फिर एयरफोर्स की बात कर लो, कि हर बार जितना भी वैकेंसीज होता है ना, उसमें से 50% वैकेंसीज तो खाली का खाली रह जाता है। उसका सबसे बड़ा ये रीजन होता है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जब तक वैसा कैंडिडेट उसको नहीं मिल जाएगा, तो वो पोस्ट या खाली रह जाए या कुछ भी हो, वो हायर नहीं कर सकते हैं। तो बस वही चीज है यहां पर, ये समझो कि अगर आप कैपेबल हो तो डेफिनेटली आपको पोजीशन दिया जाएगा, और अगर आप कैपेबल नहीं हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो आपको पोजीशन नहीं दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो डिफरेंस अब ये आने वाला है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ना, कि आपके कैपेबिलिटी पे, आपका, आप कितना वर्सेटाइल हो, आप कितना चीजों को जल्दी ग्रास्प करते हो, कितना चीजों में अडॉप्ट करते हो, इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो नाउ इन अ डेज अब एसपीआई का एग्जाम वो एग्जाम नहीं होगा जो कि आज से 2-3 साल पहले हुआ करता था। अब वो एग्जाम बिट डिफरेंट होगा। प्रिपेयर हो जाओ वैसे ही एग्जाम्स के लिए जैसा कि यूपीएससी का एग्जाम होता है, क्योंकि आज के टाइम पे यूपीएससी के लगभग 50% कैंडिडेट एसपीआई के फॉर्म को फिल करते हैं, खास करके एसपीआई पीओ, राइट। इसीलिए जो एसपीआई का लेवल है, चाहे वो क्लैरिकल में देख लो या पीओ में देख लो, वो बहुत ज्यादा बूम हुआ है। और अपने आप को अगर आप उस पोजीशन पे नहीं ले जाओगे, तो आप पीछे रह जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है ये चीज? स्प्रेड माय वर्ड्स टू योर फ्रेंड्स, इवन योर फैमिली मेंबर्स। और अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछना जरूर कमेंट करके, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में ही।